लद्दाख के द्रास में 5वां एलजी कप हॉर्स पोलो बड़े जोशो खरोशों के साथ मुकम्मल हुआ। फाइनल में लद्दाख स्काउट्स ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में डी मीडोस को हराकर एक बार फिर खिताब अपने नाम किया। ख्वातीन कैटेगरी में सैकमोल की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए विमेंस लद्दाख को शिकस्त दी और चैंपियन बनी। इस मौके पर लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने कारगिल शहीदों को खराजे अकीदत पेश की और कहा कि हॉर्स पोलो को यूटी लद्दाख का स्टेट स्पोर्ट बनाने के लिए वो मरकज से बात करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही लद्दाख की स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की जाएगी और ज़्यादा डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स इस खेल की हिफाजत और तरक्की के लिए आगे आना होगा। एलजी ने हॉर्स पोलो को इंसान और घोड़े के दरमियान एतबार और यकजहती की अनोखी मिसाल करार दिया। आखिर में ट्रॉफियां और इनामात विनिंग टीमों और खिलाड़ियों में तकसीम किए गए। इस बीच आपको बता दें कि प्रोग्राम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। साथ ही साथ एलजी की तरफ से शहीदों को खराजे अकीदत भी पेश की गई। वहीं एलजी ने हॉर्स पोलो को इंसान और घोड़े के दरमियान एतबार और यकजहती की अनोखी मिसाल बताया। आखिर में तमाम खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। बॉल की पोजीशन करते हुए आपको बता दें कि 5वां एलजी कप हॉर्स पोलो का फाइनल इख्तिताम के साथ हुआ, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे। एलजी भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ शहीदों को भी खराजे अकीदत पेश की गई। हॉर्स पोलो को स्पोर्ट स्टेट बनाने पर भी जोर दिया गया। वहीं इस मौके पर लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने कारगिल शहीदों को खराजे अकीदत पेश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हॉर्स पोलो को यूटी लद्दाख का स्टेट स्पोर्ट बनाने के लिए भी वो मरकज से बातचीत करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही लद्दाख की स्पोर्ट पॉलिसी भी लागू की जाएगी। टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर में 21वीं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख स्टडीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में मशहूर स्कॉलर काछो असफंदियार खान ने अपने खिताब के दौरान पुरिंग ज़बान और उसकी तारीखी विरासत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पुरिंग ज़बान पर रिसर्च के लिए अभी भी बहुत मौजूद बाकी है। इस खित्ते में कई सकाफती मकामात और दस्तावेज वक्त के साथ हो गए हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर सोनम वांगचुक ने दुनिया भर से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज कारगिल के जरिए किया जा रहा है। ऐसे कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एरियाज़ को, जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ के हिडन जो तारीख़ी हकीकतें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, वो सब जो है इन कॉन्फ्रेंस में आने के बाद इन जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो लोग इन पे तवज्जो देते हैं और आइंदा भी इस पे काम करने के लिए वो लोग आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आईएलएस कॉन्फ्रेंस का यही है कि मुख्तलिफ चीज़ों एस्पेक्ट्स पे रिसर्च होके हमारे एरिया को आगे मतलब प्रमोट करने में, चाहे टूरिज़म का हो, चाहे बाकी चीज़ हो, कल्चरल का हो, सारे चीज़ों में आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलता है इस कॉन्फ्रेंस का, और यही मैं समझता हूँ। I have come here to Kargil to attend the IELTS event. My paper is Ladakh at the Crossroads, a layered confluence within and beyond Tibetan foundations. I've been doing research into Ladakh for the past 2 to 3 years, and from a very early childhood I've been interested in Tibetan culture and religion, and later I got very interested in the Turco-Persian cultures, and I saw the confluence of these two worlds here in Ladakh, and that inspired me to write this paper, Ladakh at the Crossroads, a layered confluence within and beyond Tibetan foundations.